यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइज किया गया, साथ ही प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइज किया गया, साथ ही उन्हें मास्क की अनिवार्यता के बाद ही प्रवेश दिया गया। साथ ही प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। आज सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती की परीक्षा है और हमारे यहाँ 2 सेंटर बने हैं। तो एक में 480 के करीब विद्यार्थी बैठेंगे और एक में तकरीबन 400 के करीब बैठेंगे। शिक्षा की पुलिस पर्सनेल भी डिप्यूट किया गया है सेंटर में और पुलिस अपना कार्य कर रही है। और कैंपस के अंदर हमारी जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है वो सारी व्यवस्था देख रहा है और परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने पूरे प्रबंध किए हुए हैं। नियम वही है जो कोविड के नियम होते हैं। एक कमरे में 24 बच्चे बैठेंगे, एक रूम में एक शिक्षक लगेगा और सोशल डिस्टेंसिंग से सैनिटाइजर हमने प्रबंध कर रखे हैं और फिर थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। हम वो पूरी सुरक्षा जो कोविड नियम है उसके तहत ही हम। राजस्थान रोडवेज द्वारा परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के आदेश पर परीक्षा के एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जा रही है। परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा को लेकर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज में सब इंस्पेक्टर परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा के लिए बसें उपलब्ध कराई गईं। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षार्थियों को एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार द्वारा 16 अप्रैल को आदेश करे गए थे जिनमें विद्यार्थियों को निःशुल्क यात्रा रोडवेज में प्रदान की गई है। इस निःशुल्क यात्रा के अंदर अभ्यर्थी अपने निवास स्थान से, सिर्फ अपने निवास स्थान से एग्जामिनेशन सेंटर तक फ्री आने और फ्री जाने के लिए एक दिन पूर्व एक दिन बाद तक रियायत दी गई है सरकार द्वारा। अगर कोई अभ्यर्थी दूसरे स्थान से एग्जामिनेशन सेंटर तक आता है, अगर उसका आधार कार्ड में एड्रेस निवास स्थान अलग है तो उसको टिकट लेना पड़ेगा पैसे देके। जो निःशुल्क यात्रा है एग्जामिनेशन सेंटर से वो अपने निवास स्थान पे जाता है तो उसको वो निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। एग्ज़ाम को लेके अभी जो अपने दूसरे डिपो की जो गाड़ियाँ अजमेर आती है, अजमेर से रिटर्न जाती है, उन गाड़ियों को अभी हमने रोक रखा है। शाम को 5 बजे के आसपास एक और एग्ज़ाम छूटेगा, उसको देखते हुए जिस जगह का ट्रैफिक होगा उस अनुसार उन बसों को उपयोग किया जाएगा। उदयपुर की फ्रीक्वेंसी रोज़मर्रा में भी कम रहती है, घंटे भर की फ्रीक्वेंसी रहती है। आज एग्ज़ाम के कारण उदयपुर की बसेस बहुत ज़्यादा भरी हुई आ रही है तो ये लोग उनमें यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। संबंधित हमारे अजमेरों के डिपो से हमने बात करी है, वो हमारे को एक बस उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि उदयपुर वालों को हम फैसिलिटी दे सकें। अभी एक्स्ट्रा बसेस की व्यवस्था करी गई है। हाल फिलहाल अभी जो शेड्यूल्स चल रहे हैं वही ऑपरेट हो रहे हैं। शाम के एग्ज़ाम के बाद में अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो संबंधित अजमेर और अजमेरू द्वारा अतिरिक्त बसें दी जाएगी। नहीं है उदयपुर की, हम सुबह 12 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, एक भी बस नहीं आई है। हमारा एग्जाम है कल 10 बजे से और यहाँ पे बस के लिए बोल रहे हैं आधे घंटे में बस आएगी, 20 मिनट में बस नहीं आ रही है। हमने पता किया तो बस है ना सीधी हाईवे से चली गई है और यहाँ पे कोई बस नहीं आ रही है। हम बहुत परेशान हो गए। नागौर से आए राजसमंद जाने के लिए एसआई का पेपर देना चाहते हैं पर यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज बस की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर भी हमें भीलवाड़ा या कहीं कनेक्टिंग बस का यूज़ करना चाहें तो वो भी हमें नहीं बैठा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से हम परेशान हो रखे हैं। अब कैसे हमें खाली घोषणा कर देते हैं सर, व्यवस्था नहीं करते हैं। देख समस्या ये है, हमारा कल एसआई का एग्ज़ाम है उदयपुर के लिए, तो हम कुचामन से अजमेर तो आ गए हैं। अब अजमेर से हम उदयपुर के लिए कोई बस नहीं मिल रही है। लगभग 4 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। अभी तक कोई अधिकारी बोल रहे हैं कि 1 घंटे में आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा तो हो गया, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। 3 घंटे हो गए वेट करते हैं। ये समाचार सुन के वो फ्री चला के हमारे सुविधा तो उपलब्ध नहीं हो रही है। सुविधा ज़्यादा हो रही है, असुविधा है। अब फ्री तो कर रखी है लेकिन बस नहीं है और व्यवस्था भी नहीं है।
तो कैसे जाए। पॉस्को एक्ट के तहत मामले में नजीराबाद थाने में सुनवाई नहीं होने पर महिला द्वारा एसपी के समक्ष गुहार लगाई गई। मार्च के महीने में नसीराबाद थाने में पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज हुए मामले में सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष गुहार लगाई गई। महिला ने बताया कि नसीराबाद थाना प्रभारी पुलिस कर्मियों द्वारा नाजायज परेशान किया जा रहा है और अपराधियों को सहयोग दिया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने महिला को जाँच कराने और सुरक्षा का आश्वासन दिया। 8 महीने पहले मेरे साथ पॉक्सो का केस लगाया हमने, मेरी लड़की नाबालिग है, फिर भी पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वो लोग पहले 8 महीने पहले मेरे से 60,000 रुपये रिश्वत मांगी थी, पर मैंने उनको नहीं दी। सीआई साहब ने नशीराबाद के और एक कल्याण सिंह है, दोनों ने, मैंने उनकी रिश्वत नहीं दी। फिर उन लोगों ने मेरा केस मतलब सुना नहीं, उन लोगों से रिश्वत ले ली तो उनकी सुनवाई कर दी। फिर बाद में 8 महीने बाद में मेरी लड़की नाबालिग है, वो लोग मुझे उस लड़की को बालिग करने के पे तुले हुए बार बार परेशान करते हैं। हमें फ़ोन करते हैं 10वीं की, पहली की, दूसरी की मार्कशीट लेके आओ। हम लोग फिर भी उनसे कोशिश कर रहे हैं। अभी 7 तारीख को जिस लड़के का पॉक्सो का केस है, उसी लड़के के घर पे कोई प्रोग्राम था। उस लड़के ने मतलब रात के 11 बजे डीजे चला रहे थे, तो किसी ने फ़ोन कर दिया। फ़ोन किया तो वो लड़का मेरा नाम लेके मुझे गाली गलौज कर रहा है। तो मैंने पुलिस स्टेशन में किया तो उसको रात को बंद किया, दूसरे दिन छोड़ दिया। फिर उस लड़के ने मेरे से बदला लेने के लिए एक दूसरी औरत में जिसमें पैसे मांगती थी उसको जरिया बनाया, उस पर मेरा मारपीट के केस लगाया, उसकी माँ का, उसका, और मेरे दोनों मुकदमे एक साथ दर्ज किया। और मैंने रात को रिपोर्ट दी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैं सीआई साहब से मिली तो सीआई साहब ने बोला कि जो गलत होएगा वो गलत होएगा, जो सही होएगा वो सही होएगा। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और उनकी सुनी। उन लोगों ने उनको रिश्वत दे दी तो उनका दोनों का मुकदमा दर्ज किया। फिर से और मेरा उसमें रिपोर्ट में पुलिस वाले नाम है बलबीर मीणा, उसका भी नाम जोड़ दिया, जबकि पुलिस वाले हिफाजत नहीं करते। तो फिर मतलब क्या है, जब उनके साथ मेरा नाजायज़ रिश्ता जोड़ रहे हैं कि मैं गलत हूँ। मुझे ये बोलते हैं धंधा करती है, विक्रम बोलता है, वेश्या बोलता है, मेरे बच्चियों को गालियाँ बकते हैं, अंडरस्टैंड हर चीज़, मतलब रोज़ मेरा जीना आराम कर रखा हूँ। विक्रम है जिसका मेरा पॉक्सो का केस चल रहा, उसके परिवार है, फैमिली है, वो सब बाहर, मेरा घर का बाहर निकलना उठना बैठना उधर से ही है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरी मतलब मैं जो केस अभी चल रहा, मैं यहाँ नशीराबाद की पुलिस थाने से दूसरे थाने से। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा जिला कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 5 सूत्री मांग रखी गई। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षक घोषित करने और कोरोना काल में किए गए कार्यों का उचित वेतनमान देने की मांग रखी गई। 5 सूत्रीय मांगे हैं हमारी आंगनबाड़ी की, जो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है हमने, और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है। पूर्ण मांग ये है कि हमें 2020 में घोषित किया था शिक्षिका का पद देना है। वो शिक्षिका का पद और जैसे कार्यकर्ता और सहायिका इन दोनों को ट्रेनिंग देके और हमें वो पद घोषित करा जाए। बाकी इसके अलावा हमें कोविड में भी बहुत सारे काम करवाया गया, उसके बदले हमें कुछ नहीं दिया गया। जो भी काम होता है वो आंगनवाड़ी में दिया जाता है। जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, कोई मर गया है तो उसको पहचान पत्र की सूची से हटवाना है, नए नाम जुड़वाने हैं, और कई अन्य कार्य होते हैं जो हम लोगों को दिए जाते हैं और हम वो उनको करते हैं, लेकिन उनके बदले में हमें दाम नहीं दिया जाता। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला अजमेर के द्वारा आज जिलाधीश कार्यालय पर माननीय जिलाधीश महोदय को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है। और ज्ञापन में आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, विभाग के जितनी भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं उन सब का कार्य, चाहे कोविड के अंदर कोविड के लोगों की पहचान करना हो, उनको किट बांटने का कार्य हो, उनको खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने का कार्य हो, पोषाहार वितरण का कार्य हो, महिलाओं के अंदर जो महिलाएं एनेमिक हैं उन एनेमिक महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए जितनी भी सहायता उपलब्ध कराने का कार्य हो, या डिस्पेंसरी के अंदर कोविड जो टीकाकरण का कार्य है, और जितने भी कार्य आते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का कार्य हो, या कोविड के अंदर पहचान पत्र जो अपने वोटिंग लिस्ट है उसमें से नाम हटवाने का काम हो, ये सारे काम आंगनबाड़ी की बहनों से कराए जा रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा ना तो कोविड के अंदर आंगनबाड़ी बहनों को कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है, 24 घंटे इनसे सेवाएं ली गई हैं, लेकिन इनको उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। अजमेर ज़िले के अंदर कम से कम 1,500 से 2,000 महिलाएँ हैं
जो आंगनबाड़ी के अंदर कार्यरत हैं और जो चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, ग्राम साथिन है और सहयोगी है, इस तरीके से ये सभी महिलाएं जो कार्य करती हैं निरंतर कार्य कर रही हैं और इनको 60 वर्ष की आयु में इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। इनके हाथ में 2 रुपये नहीं रखे जाते, ना ही इनको कोई पेंशन का विकल्प है। तो ये महिलाएं इतने लंबे समय तक विभाग में लगातार सेवाएं दे रही हैं और उसके बाद इनको ना तो कोई मेडिक्लेम हेल्थ पॉलिसी है अलग रिटायरमेंट के बाद, ना रिटायरमेंट में कोई ग्रेजुटी का भुगतान है, कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। तो ये सभी मांगे हमने की हैं और प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन हमने सौंपा है और ये साथ ही मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि इनको राज्यकरण। देर रात नजीराबाद में निकाय छावनी परिषद कार्यालय स्थित दुर्गा मंदिर के पास बिजली गिरने से मंदिर के आसपास के कांच टूटकर चकनाचूर हो गए। देर रात्रि नसीराबाद के निकाय छावनी परिषद कार्यालय में स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास आकाशीय बिजली गिरी, जिससे मंदिर के गेट के कांच टूटकर चकनाचूर हो गए और प्रतिमा के पास लगी तलवार टूट गई। सुबह छावनी कार्यालय खुलते ही परिषद कर्मी मंदिर के सार संभाल में लग गए। रोल बॉल संघ राजस्थान रोलर बास्केटबॉल संघ द्वारा जिला खेल अधिकारी पद पर ओम बारिया के कार्यभार ग्रहण करने पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अजमेर जिला क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में ओम बारिया को जिला खेल अधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर अजमेर जिला रोल बॉल संघ, राजस्थान रोलर बास्केटबॉल संघ, अजमेर जिला बॉल बैडमिंटन संघ, खेल प्रेमी खिलाड़ियों और समाज सेवियों ने खेल अधिकारी का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। फाइसागर रोड कीर्तिनगर में SBI बैंक की ब्रांच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बैंक में रखे दस्तावेज, फर्नीचर, AC, कंप्यूटर और बाकी का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फाइसागर रोड कीर्तिनगर के पास सुबह तड़के SBI बैंक की ब्रांच में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाखा प्रबंधक की जानकारी देते हुए बताया कि बैंक की अलार्म बजते ही सिक्योरिटी गार्ड ने दमकल विभाग को सूचना दे दी थी, जिससे समय रहते आग पर काबू पा लिया। फायर अलार्म बजने से सूचना मिली थी। ATM गार्ड ने फ़ोन किया था, तुरंत पहुंच गए। उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया और नुकसान किसी तरीके का बस ये फर्नीचर जला है। ये लगभग 4 बजे की घटना। 4:30 बजे सूचना मिली। SBI बैंक है अपना फाइसागर रोड पर कीर्तिनगर के पास, इसमें आग लगने की सूचना मिली थी। फिर हम मौके पर पहुँचे 2 गाड़ियाँ लेके। मैंने गाड़ियाँ दोनों से काबू कर लिए इसको। आग बहुत भयंकर थी, आग तोड़ने पड़े हमें सुबह आके। बहुत मशक्कत करने के बाद में आग अभी बुझ पाई है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग पाई है। ये फाइसागर रोड कीर्तिनगर। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में तेज आई बारिश के कारण ART सेंटर कंप्यूटर लैब में पानी भर गया, जिसके कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर शहर के सबसे बड़े अस्पताल JLN में भारी बारिश के चलते पानी भर गया, जिससे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की इमारत भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रखी है। ऑल गवर्नमेंट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग स्टूडेंट यूनियन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष योगेश कुमार मीणा रात्रि समय में JLN अस्पताल पहुंचे और समस्याओं का जायजा लिया। हम खड़े हैं अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल JLN अस्पताल अजमेर में, जहाँ दूर दराज से गाँवों से लोग यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, अपने इलाज कराने के लिए आते हैं। और भारी बारिश के चलते JLN अस्पताल की स्थिति है कि हर वार्ड के अंदर, हर परिसर के अंदर पानी भरा हुआ है। अभी मैं जाके आया ART सेंटर के अंदर,
और ART सेंटर से सोनोग्राफी कक्ष से लेके हुआ कंप्यूटर लैब आउटडोर के अंदर, और अभी जिस तरह इस वार्ड में हम खड़े हुए हैं यहाँ पूरे वार्ड के अंदर पानी भरा हुआ है, जिससे मरीजों को जो है खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से, यहाँ पे प्रशासन महोदय से, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय से निवेदन करूँगा कि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें, ताकि इन मरीजों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। हम खड़े हैं अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल JLN अस्पताल अजमेर में, जो कि अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, और दूर दराज से यहाँ पर जो है मरीज आते हैं। और अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो है ART सेंटर, पीछे एक्सरे कक्ष था और सोनोग्राफी कक्ष था। हर जगह यहाँ पर जो है JLN की इमारत जगह जगह सब टूटी पड़ी हुई है, और जगह जगह आप देख ही पानी की हालत देखिए, जगह जगह यहाँ पर पानी भरा पड़ा है। और अभी हम आपको एक बार दिखाते हैं। अभी हम जाके आए थे ART सेंटर में, पूरे OPD जो आउटडोर जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, पूरा आउटडोर अभी रास्ते के समय बंद रहता है और सारे आउटडोर में पानी भरा हुआ है। अभी मैं खड़ा हूँ जब सामने दिखाइए ART सेंटर मेडिसिन विभाग का ये नज़ारा आप देखिए, पूरे मेडिसिन विभाग में पानी भरा हुआ है, और इससे मरीजों को जो है बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुद मेरी स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिखाने की मतलब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। लगातार पूरा जो पानी पूरे जो बाहर का पानी जो अंदर आके भर गया है, और अभी हम जा रहे हैं। अलवरगेट थाना क्षेत्र में श्रीनगर रोड की एक दुकान से चोरों ने करीब 35 लाख रुपए की महंगी सिगरेट चुरा ली। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अलवरगेट थाना क्षेत्र के श्रीनगर रोड पर, और यहाँ पर जो है एक अशोका मोटर्स कंपनी है, जिसमें लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सिगरेट जो चोर है चुरा कर ले गए हैं। तसल्ली पूर्वक उन्होंने चोरी करी है। ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। पूरी वारदात जो है थोड़ी देर में ही हम आपको बताएंगे। पहले पूरा मामला बता दें। श्रीनगर रोड का ये मामला है। लगभग 35 से 40 लाख रुपए की जो सिगरेट्स हैं, महंगी सिगरेट्स हैं, उनके पूरे कार्टून्स वो चुरा कर ले गए। काफी तसल्ली से उन्होंने चोरी करी है। बाहर जो है उन्होंने अपनी कार एक लगाई है। कार में लगाने के बाद जो है बाहर अंदर वो एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद जो लोहे का काफी भारी एक चीज जो उनके हाथ में दिखाई दे रही है, उस चीज से वो ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़ने के बाद शोरूम में अंदर एंट्री करके जो है सिगरेट्स के, महंगे सिगरेट्स के कार्टून्स, लगभग 35 से 40 कार्टून, इसमें से जो है एक कार्टून की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। तो उस हिसाब से अगर हम अनुमान लगाए तो लगभग 35 से 40 कार्टून है, तो 35 से 40 लाख रुपए की ये चोरी अलवरगेट थाना क्षेत्र के श्रीनगर रोड पर देखने को मिली है। श्रीनगर रोड पर इससे पहले भी कई चोरियां हो चुकी है, और इस बार की जो चोरी है ये काफी बड़ी जो चोरी ये सामने आई है। हम आपको बता दें, देखिए यह वो ताला है जो चोरों ने तोड़ा है। दूसरी ओर ये दूसरा ताला पड़ा हुआ है, जो है उन्होंने छेड़छाड़ करी है। यहाँ आते हैं, कार को जो है बाहर खड़ी करते हैं, और एक एक करके सारे कार्टून जो महंगे कार्टून से सिगरेट के वो यहां से लेकर जाते हैं। और एक कार्टून की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। 35 से 40 कार्टून वो लेकर गए हैं। ये जो सारा अनुमान है ये पूरा अंदाजा लगाने के बाद ही सामने आएगा कि कितने कार्टून वो लेकर गए हैं। लगभग 35 से 40 कार्टून लेकर गए हैं। 35 से 40 कार्टून है, और एक कार्टून की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। तो उसी दरमियान अनुमान लगा सकते हैं कि 35 से 40 लाख रुपए की जो चोरी है वो इनके यहां पर हुई है। 35 से 40 लाख रुपए का माल इनके यहां से गया है। एक बार हम आपको बताते हैं। देखिए एक सेकंड भैया, आ जाओगे। देखिए ये एक इको स्पोर्ट्स इको गाड़ी है, व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही होगी। यही वो गाड़ी है जिसमें चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। जो चोरी का माल है वो चोर कर लेकर गए हैं। आपको गाड़ी दिख देखिए चोर अब जो शुरुआत जो हुई थी, ये देखिए बाहर कार्टून उसने निकालना चालू कर दिया है। उसने जो शटर है वो आधा ही खोला। देखिए एक के बाद एक कार्टून उसने निकालना चालू कर दिया है। देखिए 2 कार्टून अभी बाहर आ चुके हैं। ऐसे करके एक एक करके लगभग 35 से 40 कार्टून जो निकाल दिए गए हैं बाहर, छोटे बच्चे के द्वारा निकाले गए। और जो बड़ा व्यक्ति जिसने ताला तोड़ा था वो चोर यहां से एक एक करके कार्टून लेकर जाता जा रहा है। देखिए लगातार जो है हम आपको पूरी लाइव तस्वीरें जो है यहाँ स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें देखिए, एक एक करके कार्टून बच्चा उसको आधे शटर से बाहर दे रहा है, और वो पूरी वारदात CCTV में कैद हो चुकी है। पुलिस के लिए, अलवरगेट थाना पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर चोरियां बहुत कम होती है, लेकिन जो है
चोरियां जिस प्रकार से यहाँ पर हुई है, ये काफी बड़ी वारदात श्रीनगर रोड अलवरगेट थाना क्षेत्र में हुई है। अशोका मोटर श्रीनगर रोड पर है। यहाँ कल रात को 2 बजे बाद में कोई डकैती हुई है और उसमें उन लोगों ने बहुत इत्मीनान से ताले तोड़े हैं। ताले तोड़ करके और उन लोगों ने जो महंगी सिगरेट थी वो सारी उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर डाली। वो एक गाड़ी लेकर के आए थे, उसी में डाला। भी सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं तो इनसे हर चीज़ पता लग जाएगी कि कितने कार्टन्स लिए क्या हैं। लेकिन कल जो माल उतरा था वो एज इट इज़ बाहर रखा हुआ था और वो सारा माल उन्होंने भरा। उसमें जो थोड़ी कम MRP की थी सिगरेट वो छोड़ दी और बाकी चैम्बर के ताले तोड़े हैं, इसमें से भी कुछ गया है। तो वो सब अभी पूरा एक बार का चेक करने के बाद ही पता लग पाएगा। उसमें 2 आदमी तो एकदम क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन बाहर एक आदमी गाड़ी में भी होगा और बाहर भी कोई खड़े होंगे उनको सारी जानकारी देने के लिए। तो वो सब अभी पूरा कैमरे चलेंगे, उसके बाद ही वो सब पता पड़ पाएगा। जो सिगरेट के कार्टून की चोरी हुई है, मतलब रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में चोर आए। बड़ी गाड़ी थी उनके पास, आराम से मतलब स्टॉक को मेंटेन करने के लिए अच्छे से मतलब वो आए आराम से। उन्होंने अब पता नहीं किस औजार से उन्होंने ताले तोड़े हैं, पूरी तरीके से एंटर हुए हैं। और एंटर होते पहले हमारे यहाँ का मतलब कैश का काउंटर है वो खंगाला है। उसके बाद वो सीधा अंदर देखते हुए सीधा अंदर सिगरेट के गोडाउन में गए। सिगरेट के गोडाउन में भी उन्होंने मेन जो सिगरेट है सारी चेक करी है। मेन जो भारी मात्रा की मतलब कीमत की जो सिगरेट है उन्होंने उसी को देखा है, पहले उसी को उठा करके चेक करने के बाद जो उनको नहीं समझ में आई, जो कम MRP की थी उन्होंने रख दी। ज़्यादा MRP का माल उन्होंने उठाया फटाफट और आराम से मतलब यहाँ तक लाए पूरा बाहर तक। और एक जना उसके बाहर खड़ा था शटर के, एक शटर मतलब पूरा लगा हुआ नहीं था, मतलब आधा उसने कुर्सी पर टेक रखा था। और वहाँ से सिगरेट एक जना बाहर था, एक जगह अंदर था। उसको मतलब कार्टून पास किए और आराम से उन्होंने पहले मेन गेट पे उन्होंने स्टॉक मतलब मेंटेन किया, वहाँ पे जमा करके फिर उधर से वहाँ से फिर पीछे बैक साइड गाड़ी लगाई। उसके बाद उसमें रख करके वो ऐसे पूरी चोरी को उन्होंने ऐसे आराम से तसल्ली से किया। सेबों के लिए प्रसिद्ध कश्मीर में सेब की पैदावार और खेती के बारे में स्वामी न्यूज द्वारा लाइव दिखाया गया। मैं उस समय कश्मीर के एप्पल के खेत पर, एप्पल के खेत में आइए आपको दिखाएं कि इस एप्पल के खेत के अंदर ये देखिए एप्पल बिल्कुल हाथ में, ये देखिए हाथ जितनी दूरी के ऊपर ये एप्पल हैं और अलग अलग तरीके के ये एप्पल आपको दिखेंगे। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक खेत है, इस खेत के अंदर, इस खेत में ये देखिए आप ये एप्पल देखिए आप, ये अलग अलग एप्पल, ये देखिए बिल्कुल एप्पल आप ये देख सकते हैं। सीधा एप्पल का एक खेत है और इस खेत के अंदर एप्पल के खेत में जो पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ के साथ में जो यहाँ पर इनने जो एक अलग तरीके का जो देखना, ये देखिए ये हरे कलर का एप्पल है ये, और ये देखिए आप ये हरे कलर का एप्पल है और बिल्कुल हाथ के लेवल के ऊपर आप एप्पल ये देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल एप्पल ये आपके ये देखिए पूरा झुंड का झुंड एप्पल का है ये। और इनने यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी, इंटरनल रेस्टोरेंट भी बना रखा है। इसी के अंदर ही अंदर बैठकर लोग बार अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और ये देखिए पेड़ का ये नज़ारा देखिए आप, ये एप्पल देखिए ये, और इसकी हाइट देखेंगे तो ये अलग अलग कलर, ये देखिए खेत में ये पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं और एप्पल की जो हाइट है ये देखिए पेड़ आप देखेंगे तो ये इस पेड़ के ऊपर जो आप नज़ारा देखेंगे, ये देखिए आप ये एप्पल कितना बिल्कुल अभी पके नहीं हैं परंतु हाँ ये बिल्कुल पकने के लिए तैयार हैं। ये कौन सा मौसम होता है, कौन से मौसम के अंदर ये जो ये मार्च से निकलता है नवंबर तक, मतलब ये पका बनता है। ये मार्च से लेके नवंबर तक ही रहता है। तो ये कब इसकी खेती जो मतलब जब सर्दी के दिनों के अंदर क्या स्थिति रहती है इसकी? सर्दी जब मतलब इसके फूल निकलता है बेटा, पहले फूल निकलता है, पानी फूल निकलता है, छोटा फूल निकलता है, गुलाब के जैसा फूल निकलता है। फिर फूल को पकने में कितना टाइम लग जाता है? इसका लगता है 6 महीने। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।